नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सत्यम पांडे। एसएसटी गुरुकुल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम मृदा को पढ़ रहे थे। मृदा के अंतर्गत हमने काली मिट्टी पे पिछला हमारा सेशन हुआ था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेटेराइट मिट्टी। तो उसके गुण, उसके बारे में, उसको सब कुछ हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हमारा सेशन होने वाला है लेटेराइट मृदा पर। अब हमको समझना है कि लेटेराइट मृदा बनती कैसे है, उसका निर्माण कैसे हो रहा है, वो कहाँ कहाँ पाई जाती है और किसके लिए वो उपयुक्त है। मतलब किसके लिए, मतलब वो किस खेती के लिए वहाँ पे खेती संभव है कि नहीं है। अगर हाँ है तो किसकी खेती संभव है, ये हमको अब समझना है। तो आज का सेशन हमारा होने वाला है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा या मिट्टी। तो हम अच्छे तरीके से आज जानेंगे लेटेराइट मिट्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये लेटेराइट मृदा है क्या। अगर हम कहें सिंपल सी बात, तो जो लेटेराइट है ये एक लैटिन भाषा के एक शब्द था लेटर। इस लेटर से मिलके बना हुआ है और जिसका मतलब होता है, ये लेटर है तो जिसका मतलब होता है ईंट। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है ईंट। मतलब लेटेराइट मिट्टी जिसका अर्थ है ईंट। अब देखिए, अब ईंट से अगर कहें तो जो इसका उपयोग किया जा रहा है, अगर नाम से ही देखें तो ईंट है, तो इसका जो उपयोग होता है, सर्वाधिक उपयोग ईंट उद्योग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ईंट उद्योग के लिए। ठीक है, किसके लिए किया जा रहा है? ईंट उद्योग के लिए इसका सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है। अब खास बात यह भी है इस मिट्टी की कि अब ईंट बनाया जा रहा है, तो ईंट बनाने में अगर देखा जाए तो ईंट बनाने के लिए हमको मिट्टी कैसे चाहिए? नमी चाहिए। तो जो ये मिट्टी है ये भीगती है, तो भीगने पे ये जो आपका जैसे मक्खन होता है, मक्खन की तरह ये नम हो जाती है या मुलायम हो जाती है। ठीक, जब यह मृदा भीगती है तो मक्खन की तरह मुलायम हो जाती है, तथा भीगने पर ये मुलायम कब होती है? भीगने पर। ये जब भीगती है तो भीगने पे ये मक्खन की तरह मुलायम हो जाती है। और जब ये सूखती है तो सूखने पर ये कठोर हो जाती है। कठोर हो जाती है। तो ये इसकी विशेषता है कि जब भी ये मिट्टी भीगती है तो भीगने पर ये मुलायम हो जाती है, और जब ये सूखती है तो कठोर हो जाती है। अब जब भीग जाती है तो ये मुलायम होने पर ही इसको क्या कहते हैं? ईंट बनाया जाता है। उसको एक सांचे में ढाल दिया जाता है और ईंट उद्योग के लिए यह मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे हो रहा है। जो ये मृदा है, अपनी मृदा का नाम है लेटेराइट, इसका निर्माण कैसे हो रहा है। ठीक, तो इसका निर्माण कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये हम देखते हैं। अब निर्माण के बारे में समझना है कि निर्माण कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। निर्माण अगर एक शब्द में कहा जाए तो ये लीचिंग प्रोसेस द्वारा ये इसका निर्माण होता है। किसके द्वारा? लीचिंग प्रोसेस द्वारा। तो लीचिंग प्रोसेस, अगर इसी को लीचिंग को हम हिंदी में कहें तो इसको कहा जाता है निच्छालन। निच्छालन, इसको कहा जाता है निच्छालन। अब निच्छालन की प्रक्रिया जब तीव्र होती है, अब निच्छालन क्या है आप समझेंगे। तो निच्छालन हमको समझना है कि जब वर्षा होती है, तीव्र वर्षा होती है, तो क्या होता है कि अगर इसको हम एक डायग्राम से समझें, मान लो ये आपकी मिट्टी है। ठीक, ये आपकी मिट्टी की परत है। अब इसमें क्या होगी कि ऊपर से वर्षा हो रही है, ये वर्षा के कण आ रहे हैं, वर्षा हो रही है। अब वर्षा में क्या होता है कि जब बारिश के कण नीचे तीव्र गति से आएंगे तो इस मिट्टी में जो तत्व पाए जाते हैं वो हल्के तत्व अधिक वर्षा के कारण नीचे जमे हो जाते हैं, नीचे वाली परत में आ जाते हैं। अब जब हल्के तत्व नीचे आ जाते हैं तो भारी तत्व ऊपर रह जाते हैं। अब भारी तत्व के ही वजह से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, और भारी तत्व जैसे, अब भारी तत्व में इसके अंतर्गत देखो, अब पहले तो निर्माण क्यों होता है, जब निर्माण कैसे हो रहा है? तीव्र वर्षा होती, तीव्र वर्षा के कारण निच्छालन की प्रक्रिया होगी, या अंग्रेजी में इसको कहा जाता है लीचिंग प्रोसेस। तो तीव्र वर्षा के कारण ही इसका क्या होता है? निर्माण होता है। जहाँ पर भी वर्षा तीव्र होगी, अधिक वर्षा होगी। अब तीव्र से मतलब नहीं कि एक घंटे के लिए तीव्र पानी बरस गया, बाकी पानी बरस ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं है।
तीव्र वर्षा के साथ साथ अधिक समय तक वर्षा हो और ज़्यादा मात्रा में वर्षा हो, तब इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो निर्माण होता है इसका क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्र जो है हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, या कह लीजिए उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। अब जहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है वहाँ पर इस मिट्टी का निर्माण हो जाता है, इस मिट्टी का बन जाता है, ये मिट्टी बन जाती है। अब ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, अब ये जान लिया आपने कि कैसे कैसे ये बन रहा है, कहाँ कहाँ। अब देखो, अगर हम क्षेत्र की बात करें तो देखिए सिंपल सा, अब इतना तो आपने जाना कि जहाँ पर भी ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पर इस मिट्टी का निर्माण होगा। ठीक, कहाँ पे? जहाँ पर भी ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पे इस मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। तो अब हमको समझना है कि ये ज़्यादा वर्षा क्षेत्र कौन सा है। ठीक, कि ज़्यादा वर्षा क्षेत्र कौन सा है, वो भी भारत में। अब अगर हम भारत की बात करें कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो आपने पढ़ा होगा कि भारत में जो जलवायु आती है या मानसून आता है, दो ही तरीके से आता है, या तो बंगाल की खाड़ी की शाखा प्रबल होती है, तो अरब सागर शाखा प्रबल होती है, तब जाके यहाँ पे भारत में वर्षा होती है। अब वर्षा जब भी होती है तो ये एक क्षेत्र यहाँ होता है, मतलब इस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है, दूसरा इस क्षेत्र में वर्षा हो रही है, तीसरा जब यही बंगाल की खाड़ी शाखा आगे की ओर बढ़ती है तो यहाँ पे आपका जो ये मेघालय वाला क्षेत्र है, मासिनराम, सर्वाधिक वर्षा होती है, तो उस वाले क्षेत्र में यहाँ पर वर्षा कर जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। अब सर्वाधिक वर्षा के ही कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है, तो जहाँ जहाँ सर्वाधिक वर्षा होगी वहीं पर इस मिट्टी का निर्माण होगा। अब इस क्षेत्र की बात करें अगर, तो इसका क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा? तो क्षेत्र में सबसे पहले देख लीजिए भाई, क्षेत्र में यहाँ देखिए ये आपका केरल है, तो क्या हो जाएगा? क्षेत्र में केरल। ठीक, यहाँ देखिए तमिलनाडु, फिर ये देखिए मेघालय। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं, इन्हीं के अन्य नाम भी हैं, जैसे आपको मालाबार तट, कोरोमंडल तट, ये सब मालाबार कोरोमंडल, ये तट जो हमारे बनते हैं ना, इसके तट के नाम है, आप क्लास 9th में इसको पढ़े होंगे। तो मालाबार तट, कोरोमंडल तट, इन तटों पर क्या होती है, ये अधिक मात्रा में पाई जाती है, ये इसके क्या होते हैं? क्षेत्र हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी इसी में कह दीजिए ये जो आपके पश्चिमी घाट है, कभी कभी इसको पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। ये घाट कहने का मतलब ही अलग अलग नाम है, ये राज्यवार हैं। पश्चिमी घाट, अगर अब घाट के परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियों पर भी मिट्टी पाई जा रही है, तो ये अलग अलग नाम हैं, उस तरीके से ये कहेंगे। तो इसका क्या है, ये क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ये मिट्टी क्या कहती है, पाई जाती है। अब देखिए, अब ये अगर मिट्टी पाई जा रही है तो इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और कौन कौन से तत्वों की कमी होती है। तो आपने देखा अभी यहाँ की ये जो लीचिंग प्रोसेस थी हमारी, लीचिंग प्रोसेस में इस मिट्टी में भारी तत्व जो थे वो ऊपर रह जा रहे थे और हल्के तत्व नीचे चले जा रहे थे। तो यही प्रोसेस है, जो चीज़ नीचे चला जा रहा है तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी, वो मात्रा में क्या होंगे, कम पाए जाएंगे, और जो चीज़ ऊपर रहेगी मतलब उसकी क्या कहते हैं, प्रचुर मात्रा ऊपर ही रह जाएगी। तो पाए क्या क्या जा रहे हैं, तो जो आपके भारी तत्व हैं, भारी तत्व ऊपर है, तो भारी तत्व में सबसे पहले आप लिखेंगे लौह ऑक्साइड। जो लौह ऑक्साइड है, लौह ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसकी क्या होती है, इसमें प्रचुरता पाई जाती है, मतलब अधिक मात्रा में प्रचुरता होती है। किसकी प्रचुरता? लौह ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, या कह लीजिए जो भी भारी तत्व हैं, लौह गुण रखते हैं, उनमें क्या होती है, उनमें ये अधिकता पाई जाती है इस मिट्टी में। किस मिट्टी में? लैटेराइट मिट्टी में। अब साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें कमी किस चीज़ की पाई जा रही है, तो कमी किसकी पाई जाती है, तो कमी में आप लिखेंगे इसमें जो ये हल्के तत्व हैं, जैसे अगर बात करें पोटास, पोटास के साथ साथ बात करें अब चूना, तो ये क्या होती हैं, इनमें पोटास, चूना। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम कहें पोटास, चूना, उसके बाद इसमें अगर और कुछ कहा जाए तो जैसे कुछ अम्ल होते हैं, अम्ल की श्रेणी में अब लिखना चाहें तो इसमें लिखेंगे फास्फोरिक अम्ल,
फास्फोरिक अम्ल। तो इसकी क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि ये हल्के तत्व हैं। हल्के तत्व हैं तो ये वर्षा के साथ क्या होंगे, नीचे पानी के साथ जाएंगे, भारी तत्व ऊपर ही रह जाएंगे। तो इसकी क्या हो जाती है, ये इसकी कमी हो जाती है ऊपरी परतों में, और ऊपरी परतों में इनकी लौह ऑक्साइड जो भारी तत्व हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इनकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है ऊपर। अब जब इस तरीके से पाई जाती है तो इसमें खेती तो की जाती है, ठीक है। इस मिट्टी में क्या होती है, खेती तो है, ऐसा तो नहीं है कि खेती हो ही नहीं रही, खेती होती है। अब खेती किस चीज़ की हो रही है ये समझना है। एक तो इसकी विशेषता आपने जाना कि ये ईंट उद्योग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ईंट बनाने के लिए जो भी उसके क्या कहते हैं बेसिक चीज़ें हैं वो सब चीज़ इस मिट्टी में पाई जा रही है। वो क्या हो रही है, अच्छी चीज़ें इसमें पाई जा रही हैं। तो ये क्या है, ईंट के लिए उपयुक्त है। और साथ ही साथ खेती भी हो रही है, तो खेती में ऐसे कौन से अनाज उगाए जा रहे हैं, ऐसे कौन से फल उगाए जा रहे हैं, या ऐसे कौन सी चीज़ें उगाई जा रही हैं जो इस मिट्टी में उग रहे हैं। तो उगने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे काजू। क्या लिखेंगे, काजू, कॉफ़ी, चाय, ये सभी क्या हैं, इसमें अच्छी मात्रा में उगाए जाते हैं, इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है ये मिट्टी। किसके लिए, काजू, कॉफी, चाय, इसके लिए ये मृदा क्या है, उपयुक्त है। इसमें अच्छी मात्रा में क्या कहते हैं, इन फसल को उगाया जाता है, ठीक है। ये कौन से, ये क्या है, फसल, इन फसलों को इस मृदा में उगाया जाता है। तो ये आपकी कुछ विशेषताएं हैं। और ये क्षेत्र इसका देखिए, ऐसे आप देख लेंगे, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर कुछ क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों में क्या है, ये यहाँ पर अधिक मात्रा में ये मृदा पाई जा रही है। तो एक बार अगर हम इसको, या तो खत्म हुआ लेटेराइट के बारे में, इतनी ही जानकारी थी, इतना आपको पढ़ना है, इतनी ही पूरी जानकारी है। अब देखिए एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। लेटेराइट मिट्टी है, ये लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब है ईंट। अब लेटर के बाद इस ईंट उद्योग के लिए उपयुक्त है। जब ये भीगती है तो भीगने पे ये मुलायम हो जाती है, और जब सूखती है तो कठोर हो जाती है। इसी कारण ये क्या है, ईंट उद्योग के लिए उपयुक्त मानी गई है। साथ ही साथ निर्माण इसका लीचिंग प्रोसेस या निच्छालन के द्वारा होता है। निच्छालन, वो भी तीव्र निच्छालन। निच्छालन कैसे होता है, वर्षा अधिक होगी, भारी तत्व ऊपर रह जाएंगे, हल्के तत्व नीचे चले जाएंगे। फिर उसके बाद ये, अब वर्षा कहाँ होती है, तो उष्णकटिबंधीय जो आपके जलवायु क्षेत्र है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। उसके बाद ये जो क्षेत्र है इसका किस किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो केरल, तमिलनाडु, और साथ ही साथ आपका जो ये मेघालय क्षेत्र है, या उसी दूसरे में कहेंगे मालाबार तट, कोरोमंडल तट, या फिर कहेंगे हम पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, वहाँ पे अधिक मात्रा में पाई जा रही है। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसमें किसकी मात्रा अधिक है, किसकी कम है, तो लौह ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और साथ ही साथ इसमें पोटास, चूना, फास्फोरिक अम्ल, ये क्या होता है, इसमें कम मात्रा में पाई जाती हैं। फिर फसल कौन सी उगाई जा रही है, फसल इसमें काजू, कॉफी, चाय आदि के लिए ये उपयुक्त मानी गई है ये मृदा। तो इस तरीके से हमने लेटेराइट मृदा के बारे में पूरा पढ़ लिया है। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। तो नेक्स्ट अगली क्लास में हम इसके आगे की जो मृदा हमारी होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। तो दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।